जय मसीह के दोस्तों एक बात मसीह जीवन में याद रखिएगा कि जैसा विश्वास आप और मैं हमारे लाइफ में करते हैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर, आप जैसा विश्वास करोगे, जैसा बिलीव अपने लाइफ में रखोगे, वैसा आपके साथ होगा। अगर दोस्तों आप और मैं हमारे लाइफ में अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंसते हैं, तब अगर ऐसा विश्वास करते हैं कि मैं इस प्रॉब्लम में से बाहर निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, मुझे परमेश्वर छुड़ाएगा कि नहीं छुड़ाएगा, जो मुझ पर मुसीबत आई हुई है, जो समस्या मुझ पर आ पड़ी है, या फिर जिस प्रॉब्लम में मैं फंसा हुआ हूँ, उस प्रॉब्लम से परमेश्वर मुझे निकालेगा कि नहीं निकालेगा, निकालेगा तो कब निकालेगा। परंतु अगर इस स्थिति में आपका विश्वास डगमगाता है तो यह ध्यान दीजिएगा कि परमेश्वर भी आपकी और मेरी मदद नहीं करने पाएगा, क्योंकि वचन ही मुझे और आपको सिखाता है कि ऐसा विश्वास करने वाला दो नाव पर जैसे कि पैर रखता हो वैसा होता है, यानी कि उससे परमेश्वर से कुछ भी नहीं मिलने पाता है। यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाता है कि अगर मैं और आप विश्वास करते हैं तो हम हमारे लाइफ में असंभव कामों को देखने पाएंगे, परंतु अगर विश्वास नहीं करने पाएंगे तो हम हमारे लाइफ में चाहे कितने भी पुराने क्यों ना होंगे, आप विश्वासी, आप सेवक भी हो सकते हो, या फिर पास्टर भी हो सकते हो, या फिर आम मसीही व्यक्ति भी हो सकते हो, परंतु अगर हमारा विश्वास ही नहीं होगा परमेश्वर के वचनों के आधारित, तो आप और मैं परमेश्वर से कुछ भी नहीं प्राप्त करने पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के पास जो भी आता है, जो भी पर्सन आता है, उसको यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है, और जो भी मैं परमेश्वर से अर्ज करता हूँ, जो भी मांगता हूँ, वह देने के लिए परमेश्वर सक्षम है। मुझे और आपको यह विश्वास लाना होगा, विश्वास हमारे मन में यह लाना होगा कि परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि जो भी यीशु मसीह के पास आता है उसमें यीशु मसीह जो है वह विश्वास को देखता है। आपने और मैंने बाइबल में भी कई ऐसे उदाहरण देखे होंगे जहाँ पर यीशु मसीह ने कई लोगों के अंदर विश्वास को देखा और वह व्यक्ति उसी जगह पर चंगाई को प्राप्त हुआ। आप बाइबल में बहुत सारे ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं, चाहे उसमें अंधों का हो, या फिर लंगड़े की बात आती है, या फिर गूंगे की भी क्यों ना बात आती है। हम देखते हैं बहुत से ऐसे जगह पर जहाँ पर यीशु मसीह ने लोगों के अंदर विश्वास को देखा, चाहे उसमें लहू बहने वाली स्त्री हो या फिर कोई और। दोस्तों, उन तमाम लोगों के जीवन में जो है वह यह विश्वास था कि परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, वह मुझे इस बीमारी से आज़ादी दे सकता है। यीशु मसीह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने भी दूसरे के माध्यम से सुना था कि यीशु मसीह जो है वह बहुत ही अनोखे चिन्ह चमत्कारों को कर रहा है परमेश्वर की ओर से। तब उन लोगों ने भी यही विश्वास किया कि मैं भी इस बीमारी से आज़ाद हो जाऊंगा या जाऊंगी, जैसे कि लहू बहने वाली स्त्री भी थी। उसने सिर्फ यह विश्वास किया था कि मैं मात्र यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूँगी और चंगी हो जाऊंगी। और दोस्तों, मैं और आप देखने पाते हैं कि उस जगह पर अनोखा काम होता है। जो कि 12 सालों से लहू बहने वाली स्त्री थी, उसे भी परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह ने चंगाई छुटकारा दिया। दोस्तों, अगर मैं और आप एक मसीही भाई बहन है तो मुझे और आपको एक बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा जो मसीहियत में सबसे महत्वपूर्ण जो काम करना है, सबसे महत्वपूर्ण हमारे जीवन में जो लाना है, वह है विश्वास। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि बहुत सारे मसीही भाई बहन मसीह यीशु पर विश्वास लाते हैं, उसमें आगे भी बढ़ते हैं, परंतु समय के अनुसार जब दिन बीतते जाते हैं, उस समय में जब उसके जीवन में, वह मसीही जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसके बाद उसका विश्वास जो है वह डाउन हो जाता है, यानी कि कम होता हुआ जाता है। विश्वास में बढ़ने के बजाय
उनका विश्वास जो है वह घटता चला जाता है। और इसी विश्वास के कमी होने के कारण मैं और आप चाहे कितने भी पुराने मसीही भाई बहन क्यों ना रहते हैं, हमारे लाइफ में कभी भी परमेश्वर की ओर से कोई भी अद्भुत कामों को नहीं देखने पाते हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ तभी होता है कि जब हमारा विश्वास कमज़ोर होने पाता है। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि यीशु मसीह ने कहा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। कोई भी ऐसी बीमारी, कोई भी ऐसी दुष्ट आत्मा की ताकतें आपको और मुझे परेशान कर रही होती है, या फिर हम चाहे किसी भी बड़े प्रॉब्लम में भी क्यों ना फंसे हुए होते हैं, परंतु आप विश्वास करते हो परमेश्वर के वचनों पर, यीशु मसीह पर विश्वास करते हो कि परमेश्वर मुझे और आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने पाएगा, परमेश्वर मुझे और आपको इस दुष्ट आत्माओं से आज़ादी देगा, परमेश्वर आपको बहुत बड़ी महामारी से भी बचाएगा या फिर बहुत बड़े बीमारी से भी बाहर निकालेगा। अगर आप और मैं यह विश्वास करते हैं तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप किसी भी प्रॉब्लम में क्यों ना फंसे हुए होंगे, परमेश्वर आपको और मुझे उस प्रॉब्लम में से निश्चय बाहर निकालने पाता है। और यह सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे विश्वास पर निर्भर होता है। दोस्तों मसीह जीवन में ध्यान दीजिएगा कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अन्न होना है। चाहे आप पुराने हो, चाहे पास्टर हो, चाहे सेवक हो, चाहे आम मसीही व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर आप में और मुझ में विश्वास नहीं होगा वचनों के प्रति, तो आप और मैं कुछ भी नहीं करने पाएंगे। हमारे लाइफ में परमेश्वर को भी प्रसन्न नहीं करने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर इसी से प्रसन्न होता है। जो भी यीशु मसीह के पास आता है, जो भी परमेश्वर के पास आता है, उसमें परमेश्वर विश्वास को ही देखता है। अगर दोस्तों आप में विश्वास की कमी है तो एक ही बात से आप दूर भाग रहे होंगे, और वह है परमेश्वर का वचन। क्योंकि एक बात ध्यान दीजिएगा कि विश्वास जो है वह सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से, यानी कि जब जब आप और मैं परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे, जब जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, तभी मेरा और आपका विश्वास जो है वह बढ़ेगा। दोस्तों इसके अलावा कोई भी दूसरा मार्ग नहीं है। अगर आपका विश्वास कमज़ोर है, आप मसीह में विश्वास नहीं करने पाते हो, तो दोस्तों आपको और मुझे एक काम करना बहुत ही ज़रूरी है, और वह है परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, परमेश्वर के वचनों की स्टडी करना और सुनना, सीखना, जिससे कि आपका विश्वास बढ़ने पाए। दोस्तों दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो भी यीशु मसीह के पास आता है उसे सिर्फ और सिर्फ आकर परमेश्वर से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। परंतु हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि वचनों को पढ़ना, प्रार्थना करना, वचनों को समझना, एक दूसरे के माध्यम से सुनना, या फिर जैसे कि आप खुद पढ़कर उस पर स्टडी करो और उसके बाद आगे बढ़ो। अगर दोस्तों आप में और मुझ में विश्वास की कमी है, तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप और मैं परमेश्वर के वचनों को नहीं पढ़ पा रहे हैं, वचनों को नहीं सुन रहे हैं, जिसके कारण मैं और आप विश्वास में पीछे ही रह जाते हैं। आप चाहे कितने भी पुराने मसीही भाई बहन होंगे, परंतु अगर आप वचनों को नहीं पढ़ोगे, आप परमेश्वर के संदेश को नहीं सुनोगे, परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनोगे, जो कि परमेश्वर का वचन है, जो कि बाइबल में लिखे हुए हैं, अगर उसे आप पढ़ोगे ही नहीं, उसे सुनोगे ही नहीं, तो आपका और मेरा विश्वास कभी भी आगे नहीं बढ़ने पाएगा। विश्वास को बढ़ाने का मात्र एक ही उपाय है कि आपको और मुझे परमेश्वर के वचनों को पढ़ना होगा, परमेश्वर के वचनों को सुनना होगा, समझना होगा और उस पर चलना होगा। तभी हमारा विश्वास जो है वह बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर के वचनों को जब हम सुनते हैं तभी मेरा और आपका विश्वास बढ़ने पाता है। और इसी तरह से आप और मैं, चाहे कोई भी पर्सन क्यों ना हो, वह अपने विश्वास को मजबूत करने पाता है, क्योंकि दोस्तों हमारे मसीहियत की जो नींव जो है वह वचन है, और जब हम वचनों को पढ़ते हैं तभी हमारा विश्वास जो है वह मजबूत होने पाता है। किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे हम पर कोई प्रॉब्लम आए, कोई समस्या आए, तब अगर
हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, वचनों की स्टडी करेंगे, सुनेंगे, तभी हमारा माइंड जो है उस वचन पर बना रहेगा और हमारा विश्वास जो है वह मजबूत रहेगा। हमारे दिलो दिमाग में यही आवाज़ आती रहे वचनों के आधारित कि परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके दिलो दिमाग में वचन घूमते ही रहेंगे और आपके विश्वास को कभी भी डगमगाने नहीं देंगे दोस्तों। इसीलिए दोस्तों अपने जीवन में ध्यान दें कि वचनों की कमी कभी ना करें अपने लाइफ में, जिससे कि आपका विश्वास जो है मजबूत बना रहे, जिससे कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाओ, किसी भी समस्या में फंस जाओ, उन समय में भी परमेश्वर आपके साथ रहे, उस जगह पर भी, और उस प्रॉब्लम से परमेश्वर आपको और मुझे बाहर निकालने पाए जल्द से जल्द। दोस्तों अगर आप में और मुझ में वचन नहीं रहेंगे तो हमारा विश्वास भी नहीं रहने पाएगा, क्योंकि विश्वास को हम वचनों के माध्यम से ही बढ़ा सकते हैं। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।